हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम हमारी क्लास 6 की जो हमने अपनी नई एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है उसी की आज हम सेकंड यूनिट करेंगे। सेकंड यूनिट का जो चैप्टर है वो हमारा है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। Friends are an important part of our lives. Why do we think so? Share your idea with your friend. What do you do when you are with your friends and how do you feel? Now complete the following sentence by writing in the shapes given below. Share your completed sentences with your classmate and teacher. One has been done for you. ये जो है एक्टिविटी दी गई है। अब चैप्टर हमारा अब स्टार्ट होगा और ये पूर्वी जो है नई बुक लगी है एनसीईआरटी की, जो अभी चेंज हुई है पूर्वी बुक, ये वो है गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। गजराज जो है हाथी का नाम है, वो कहाँ रहता है? एक रेक्टेंगल स्पेस है, वो बहुत अच्छी रेक्टेंगल स्पेस बनाई गई है। बूथ मीन्स रेक्टेंगुलर स्पेस, एक जैसे रेक्टेंगुलर शेप में एक स्पेस होता है। ऑफ द रॉयल स्टेबल, जो शाही अस्तबल है वहाँ पर वो रहता है, वहाँ पर ऐसी रेक्टेंगल शेप का बनाया गया है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, जो राजा है उसको बड़ा शौक था गजराज का, उसको बड़ा पसंद था गजराज। एंड ही हैड ऑर्डर दैट, और राजा ने ऑर्डर दिया कि द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि हाथी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स, सारे शाही आराम के बावजूद, गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, गजराज उदास था क्योंकि गजराज का कोई दोस्त नहीं था। द माहोत और एलिफेंट ट्रेनर, माहोत होते हैं जो एलिफेंट को ट्रेन करते हैं कि कैसे कब एलिफेंट क्या करेगा। माहोत वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ, केवल एक माहोत ही है जिसके साथ वो इंटरेक्ट हुआ है। इंटरेक्ट मीन जिसके साथ उसकी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन उसकी होती है। द माहोत वॉज ए काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, एक माहोत ही बहुत दयालु आदमी है जो गजराज को रोज खाना देता है और उसको नहलाता है, कहाँ पर? जो एलिफेंट का पॉन्ड है वहाँ पर डेली। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड, अब जो माहोत है वो एक केयर टेकर तो है, उसका एक अच्छा देखभाल करने वाला तो है, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड, तो जो हाथी है वो क्या चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एक दोस्त हो, आई कैन प्ले विद, जिसके साथ मैं खेल सकूं। थॉट गजराज, गजराज ये सब सोच रहा था। वन लेट इवनिंग आर डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल, एक बार देर शाम की बात है, एक कुत्ता, स्ट्रेड मीन्स गलती से जो है अस्तबल में आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, अब गजराज ने देखा कि जो विजिटर है, जो आने वाला है, वो थोड़ा सा थका भी हुआ है और भूखा भी है। ही पोस्ट सम ऑफ फूड ही वॉज मंचिंग टूवार्ड्स द डॉग, उसने जो है कुछ वो जो चबा रहा था खाना, उसने वो थोड़ा बहुत खाना उस कुत्ते को सर्व किया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, अब विजिटर ने जो है अपनी पूंछ को इधर उधर घुमाया। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और उसने हाथी की तरफ देखा अपना धन्यवाद का मैसेज पहुंचाने के लिए। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर उसकी जो पूरी की पूरी अटेंशन थी वो कहाँ पर चली गई थी? खाना जो उसके आगे रखे हुआ था उसमें। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उसने अपना खाना खाना बंद किया, ही फेल asleep, वो सो गया। The next morning, the Mahout found the stray dog in the stable. अब जब next morning माहौत आता तो वो क्या पाता है कि एक आवारा कुत्ता stable में आ गया है। He did not mind the dog. उसने जो है कुत्ते की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He also noticed that, उसने यह भी नोटिस किया, गजराज seemed to like the
कंपनी कि गजराज को इस कुत्ते की कंपनी बड़ी पसंद आई। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसलिए उसने जो है, क्रम्स होता है खाने के छोटे छोटे टुकड़े, इसलिए उसने खाने के छोटे छोटे टुकड़े उस कुत्ते की तरफ फेंक दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, और उस कुत्ते ने भी, जो वो एनिमल था उसने भी अपनी पूंछ ऐसे इधर उधर हिलाते हुए खाने को एक्सेप्ट किया। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ, जब भी जो है हाथी नहाने के लिए बाहर जाता था, द डॉग accompanied हिज फ्रेंड, तो जो कुत्ता है वो भी उसके साथ साथ जाता था एज अ दोस्त। प्लंजिंग इन टू द वाटर, पानी में वो उसके साथ खेलता, जंपिंग करता। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शार यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, हाथी भी अपने आप को नहलाता अपनी जो उसकी सूंड है हाथी की उसको यूज करते हुए। एज द डॉग वॉच्ड, और जो कुत्ता है वो क्या करता, वो देखता। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, हाथी क्या करता, अपनी सूंड में पानी भरता और वो पानी जो है खेल खेल में, स्प्लैश मीन्स डाल देना, किसके ऊपर डाल देता, अपने दोस्त के ऊपर डाल देता। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शार, द डॉग येल्प, कुत्ता जो है चिल्लाता, फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, क्योंकि कुत्ते को नहाना पसंद नहीं है। द माहौत लाफ्ड, और इन सब चीज़ों पे क्या होता, माहौत हंसता, देखो जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया है। ऑन देयर वे होम, वापस जो है रास्ते में जाते हुए, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, जब वो वापस जाते तो हाथी जो है कुत्ते को अपनी सूंड से उठा लेता और उसको अपनी पीठ पीछे बिठा लेता। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, और जो हाथी है वो एक सवारी पाके बड़ा, डिलाइट मीन्स खुश हो जाता। अ फार्मर पासिंग बाय सो द डॉग, अब एक किसान वहाँ पर जा रहा था और उसने उस कुत्ते को देखा। बंटी ही येल्ड, और वो चिल्लाया बंटी बोल के। द डॉग रैन टू हिम, कुत्ता उसके पास भागकर चला गया। द फार्मर हग द डॉग, किसान ने जो है कुत्ते को हग किया। एंड टोल्ड द माहौत दैट, और उसने माहौत को बताया कि ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, उसने बताया कि मैं अपने कुत्ते को कब से ढूंढ रहा हूँ, जब से ये हमारे घर से गायब हुआ है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, उसको बड़ी खुशी हुई कि उसको अब ये मिल गया है। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर, माहौत को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ किसान से। टेकिंग द डॉग होम, और जो किसान है वो कुत्ते को घर लेकर चला जाता है। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, और जो किसान है वो एक रस्सी बांध देता है कुत्ते के गले के चारों ओर, सेइंग, और कहता है कम बंटी लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। अब देखो ये दिया गया कि बंटी और गजराज क्या करते थे, साथ में प्लेड करते थे, राइड भी करता था वो उससे, और वो बात भी करते थे, और बहुत सारी मतलब इंजॉयमेंट करते थे वो सारे के सारे इकट्ठा मिलके, ठीक है। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप, जब केवल जब फार्मर ने उसके जो है गले के चारों ओर रस्सी को लपेटा, द डॉग रियलाइज दैट, डॉग को रियलाइज हुआ, ही वॉज बींग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि उसको उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। ही येल्प्ड, वो चिल्लाया। एंड द एलिफेंट विंस्ड, और जो एलिफेंट है उसने भी जो है अपने बैक को, जैसे वो जो कभी वो गुस्से में या फिर दुख में होता है तो वो अपनी बैक को ना श्रिंक कर लेते हैं, तो उसने भी ऐसे अपनी बैक को श्रिंक किया। बट नाइदर द फार्मर नॉर द माहौत नोटिस्ड दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, ना तो किसान ने और ना ही माहौत ने, किसी ने भी ये चीज़ नोटिस नहीं की, दोनों बड़े दुखी हैं, दोनों का मन रो रहा है। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम, अगले ही दिन लंच के दोपहर का समय था खाने का। द माहौत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, माहौत ने जो है गजराज को उसका फेवरेट भोजन परोसा। व्हेन द माहौत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स, चोर्स मीन्स काम, जो डेली के काम होते हैं, जब माहौत अपना डेली का काम पूरा करके वापस आता है, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट, वो ये देख के बड़ा हैरान हो जाता है कि द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड, कि जो खाना है उसने गजराज ने तो वो टच भी नहीं किया, बिकॉज ही वॉज वेरी सैड।
वाई गजराज आरंट यू हंग्री, वो कहता है क्यों गजराज तुम्हें भूख नहीं है। ही आस्क्ड कंसर्न, उसने चिंतित होकर बोला कि तुम्हें भूख नहीं है क्या। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, लेकिन हाथी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, शायद जो है उसके पेट में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अपसेट स्टमक मीन्स उसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द माहौत, माहौत ने सोचा कि मुझे खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, हो सकता है उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो। दैट नाइट टू, उसी रात गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, ना तो गजराज ने उस रात खाना खाया, नॉर द नेक्स्ट डे, और ना ही अगले दिन खाया। नाउ द माहौत वॉज वरिड, अब जो माहौत था वो बड़ा चिंतित था। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, उसने गजराज की टमी पे अपना हाथ फेरा। एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, और उसने फील किया कि पेट में तो कुछ कमी नहीं है, कुछ भी, सब कुछ ठीक है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, फिर ये खा क्यों नहीं रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है। दैट डॉग, उस कुत्ते को, द माहौत वंडर्ड, अब माहौत जो है वो हैरान था, सरप्राइज था कि शायद ये अपने उस दोस्त को मिस तो नहीं कर रहा है। मीन वाइल एट द फार्मर हाउस, उसी दौरान किसान के घर में भी, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, कुत्ते ने भी खाने को टच नहीं किया, इवन उसको घर पर भी वापस लाया गया था। तो आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, फार्मर ने जो है पूछा। रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, क्योंकि फार्मर ने बंटी के फेस पे जो एक स्माइल थी, जो खुशी थी जब वो उसकी पीठ पे बैठा हुआ था एलिफेंट के, उसने नोट किया था। तो उसने पूछा क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर, फार्मर कहता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं बर्दाश्त कर सकता। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को इतना ही मिस कर रहे हो तो उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, उसने उस रस्सी को जो है खोल दिया जिस रस्सी से उसने उस कुत्ते को बांधा था। द डॉग दो वीक, अब जो कुत्ता है वो कमज़ोर हो गया था। स्प्रैंग टू हिज फीट, लेकिन फिर भी जो है वो अपने पैरों पर स्प्रैंग हुआ, उछल के पड़ा। ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस, उसने एक बार जो है किसान के हाथों को चाटा। एंड देन रैन, और फिर भाग गया। ही स्टॉप ओनली वैन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, वो तभी रुका जब वो अस्तबल में पहुंच गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक, हाथी ने जो है डॉग को अपनी सूंड से उठाया। एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, और उसको एक जो है मस्ती वाली एक राइड कराई अपनी पीछे बिठा के। द माहौत वॉज रिलीव्ड, अब जो माहौत था वो बड़ा थैंकफुल था, धन्यवाद था, मतलब कि उसके मन में राहत मिली। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, वो जल्दी ही खाना लाया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सैड, उसने कहा दोनों पहले खाना फिनिश करो। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, तब से जो किसान है वो कुत्ते को फॉलो कर रहा था कि ये कहाँ जाएगा, जॉइंड हिम, वो भी वहीं आ गया देखने के लिए कि कहाँ आया है कुत्ता। द टू ऑफ देम वॉच विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, माहौत और फार्मर दोनों बड़ी संतुष्टि के साथ खड़े खड़े देख रहे थे कि कैसे दोनों फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, केवल गजराज को ही एक दोस्त नहीं मिला था। सेड द माहौत हगिंग द फार्मर, जो है माहौत ने फार्मर को हग करते हुए कहा। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिला है। और हमारे जो राइटर हैं वो कौन है, सुब्बा राव, kathakids.com, ये सुब्बा राव हमारे इस चैप्टर के जो हैं राइटर हैं। ठीक है, अब बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ी बहुत, क्या है बैक एक्सरसाइज में। वी आर अपोजिट्स, फर्स्ट में जैसे क्या दिया गया है, सैड है, जॉयस है, अनकाइंड का काइंड बना सकते हैं। स्टार्टेड का हम क्या बना सकते हैं, स्टार्टेड का हम फिनिश कर सकते हैं। अपीयर्ड का अपोजिट क्या होगा, डिसअपीयर्ड हो जाएगा। थर्ड का हमारा था अनकाइंड का काइंड हो जाएगा। फोर्थ है हमारा सैड का डिलाइट हो जाएगा। फिफ्थ है अनटच्ड, तो इसका टच्ड हो जाएगा। सिक्स्थ है हेट,
हेट का क्या हो जाएगा? हेट का हम कर सकते हैं वेयर इज 6 लव हो जाएगा। 7th है येल्प, चिल्लाना, इसका लाफ्ट हो जाएगा। 8th अवेक्ड है तो 8th का हो जाएगा अस्लीप हो जाएगा। रिलीव्ड है 9th वेयर इज 9th, रिलीव्ड का वरीड हो जाएगा 9th का। और 10th है मिसिंग, मिसिंग का हो जाएगा फाइंड। ठीक है, और जो ये पजल में वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।